आज की हमारी मेहमान हैं हिंदुस्तान की इंग्लिश की सबसे मशहूर अध्यापिका नीतू मैम। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। एक बड़ा वर्ग ये मानता है कि आपने अंग्रेजी को मज़ेदार बना दिया है, तो इसके लिए आपको बधाई। जब मैं मुखर्जी नगर आई हूँ तो मेरे पास जो यूपीएससी के बच्चे आए वो कंपल्सरी इंग्लिश में फेल होके आए। मैंने बहुत आसान तरीके से उनको इंग्लिश पढ़ाना शुरू किया। अब उस समय ये हालत थी कि बच्चा कहीं पर भी अपना ऑप्शनल कर रहा है, कंपल्सरी करने इंग्लिश करने के लिए यूपीएससी के स्टूडेंट मेरे पास ही आते थे, तो गाड़ी चल निकली। क्या आपको भी ऐसे बताया गया था कि लड़कियों के लिए टीचिंग एक सेफ करियर होता है, या आपकी स्वाभाविक रुचि थी? लड़कियों को पढ़ाने का मतलब इनके शादी होना भी मुश्किल होगी। सबका ये मानना था कि लड़कियों को नाम कटा के आप किसी ऐसे स्कूल में लिखवा दो जहाँ पे फीस कम लगे। मेरे मदर और मेरे भैया का मानना था कि नहीं, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पर ये बताइए, आप लॉ कर रही थी, आप ट्यूशन पढ़ा रही थी, फिर ये कॉल सेंटर की एंट्री कैसे हुई? दिल्ली में आने के बाद सर मैंने बहुत कुछ एक्सप्लोर किया। मैंने लॉ किया, कॉल सेंटर में काम किया ताकि मैं देखूं कि बाहर के लोगों का एक्सेंट कैसा है। उदाहरण से समझाइए। सर अमेरिकन एक्सेंट अलग होता है, तो यहाँ पे बहुत क ख ग घ बजा के बोलते हैं। न्यूट्रल एक्सेंट में कार बोलते हैं, सिर्फ कार। और जब अमेरिकन एक्सेंट में आएंगे तो वो आर को रोल करते हैं। दे डोंट से कार, कार्ड नहीं बोलेंगे, कार्ड। काफी जटिल लग रहा है। यूट्यूब की जर्नी कैसे शुरू हुई? एक तरफा एसएससी में अपना मार्केट है। मेरे को ऐसे साउंड कर रहा है मुंबई का किंग कौन, भीखू मात्रे। नहीं तो एसएससी में और कोई नहीं। जब लॉकडाउन लगा तो सारे कोचिंग सेंटर सब बंद, रातों रात लगा आई, मैं तो बेरोजगार हो गई। 11 अप्रैल को मैं ऑनलाइन आई हूँ लाइव। करीबन 10 मिनट के अंदर ही 2000 वॉचिंग आने लगे, अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा। तो फिर मैंने घर पे ही पूरा कंप्लीट सेटअप किया लॉकडाउन के समय में ही, और केडी लाइव वहीं से बूम किया। 6 महीने में इंग्लिश सिखा देती हूँ, 15 दिन में कोई नहीं सिखा सकता। 6 महीने में सीख जाते हैं सर? 6 महीने में आराम से सीख जाते हैं। हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें आपको कोई ABCD नहीं सिखा रहा है, आपको उनको बोलना सिखाना है, तो उनको सोचने का तरीका सिखाना पड़ेगा। आपकी एक रील और बहुत वायरल है जिसमें आप लड़कों के कंधों पर कितना बोझ है, लड़के बहुत शेयर करते हैं, और कई बार जब उनके घर वाले उनको डांटते हैं तो वो यही रील भेज देते हैं तो देखो मैडम कह रही है हमारे कंधों पे कितना बोझ है। क्योंकि जब बच्चे आते हैं तो वो उनको 2 तरह का माहौल रखना पड़ता है। आपको उनको बहुत ही कंफर्टेबल बनाना पड़ता है, तो मैं उनको बहुत मज़ेदार तरीके से सिखाती हूँ। इतने बड़े बच्चे हैं, उनको आप डांट डपट नहीं सकते, उनको जिम्मेदारियों का एहसास कराएं बस। अंग्रेजी पढ़ाती हैं, पर अंग्रेजी पढ़ाते पढ़ाते शेर व शायरी भी खूब होती है, आपकी दिलचस्पी है? एक मेरे क्लास में वर्ड आया, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ आपको, ओमनी प्रेजेंट, यानी जो सब जगह मौजूद है। उसी पर मैंने एक गालिब का शेर सुना दिया। गालिब शराब पीने दे मस्जिद पे बैठ के, या ऐसी जगह बता दे जहां खुदा नहीं। सब वाह वाह। कोचिंग के कल्चर को लेकर नए सिरे से बहस चल रही है। हालिया संदर्भ है कोटा का। सर कई बार अपने जो सपने हैं उनका बोझ पेरेंट्स बहुत ज्यादा डाल देते हैं बच्चों पर, और उसके बाद उनके जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं कोचिंग सेंटर से बहुत ज्यादा होते हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होते हैं बच्चों के, तो ये सब कुछ मिल के एक उन पर एक प्रेशर क्रिएट करता है। लेकिन अल्टीमेटली लोग किसी भी को बदनाम नहीं करके एक कोचिंग सेंटर को माफिया के रूप में रखा जाता है।